जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम फिर से लेकर आए हैं मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का हम ये पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को देखा था और आज हम वीडियो 2 में कुछ क्वेश्चन उससे आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर जिन दोस्तों ने इससे पार्ट 1 वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं वो फिर कृपया प्लेलिस्ट में जाए और वहां से देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्मिथ एंड अजीत कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days एंड 18 days रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क टुगेदर ऑन द टास्क फॉर 4 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द टास्क डेट विल बी लेफ्ट इज। कह रहा है दोस्तों कि स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है। तो देखिए दोस्तों, अजीत है और स्मिथ है, स्मिथ और अजीत है दोस्तों। तो बाय द वे स्मिथ को एस से ले लेते हैं, अजीत को ए से ले लेते हैं। तो स्मिथ कितना दिन में काम कर रहा है दोस्तों? ये कर रहा है 12 days और 18 days, यानी ये 12 days में कर रहा है स्मिथ और ये 18 days में। तो दोनों का हम बताए थे दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 36 हो जाएगा। ये कितने बार में कटेगा? ये 3 टर्म में और ये 2 टर्म में, यानी कि एस का स्मिथ का एफिशिएंसी क्या निकला? 3 और ए का एफिशिएंसी कितना निकला? 2। तो अब दोनों का आप कह रहा है कि दोनों जो स्मिथ है और ये क्या नाम है इसका, अजीत दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करता है। तो दोनों मिलकर दोस्तों कितने दिन तक काम कर रहा है? यानी 3 + 2 यानी टोटल 5 हो गया। अब 5 ये कितने दिन का काम कर रहा है दोस्तों? दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर दीजिए, ये 4 days तक। तो कितना काम हुआ? काम 20 काम समाप्त हो गया। टोटल काम कितना निकल के आया था दोस्तों? यहाँ पर टोटल वर्क यहाँ 36 निकल के आया है। 36 में से दोनों मिलकर 4 days तक काम किया। तो 4 days तक काम किया तो 20 काम कर दिया, यानी 36 से दोस्तों ये 36 से 20 माइनस कर दीजिए। 36 से 20 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 16। तो अब कह रहा है दोस्तों, तो कार्य का कुल कितना कार्य बचा हुआ है, कार्य का कितना शेष भाग बचा हुआ है। तो अब क्या करना है? तो शेष यही ना बचा हुआ है दोस्तों, 16 शेष यही ना बचा हुआ। कार्य टोटल कितना था? 16। तो इसको ये कर दीजिए, ऊपर 16 लिख दीजिए, नीचे 36 लिख दीजिए। टोटल कार्य ये है और कार्य का बचा हुआ भाग, क्योंकि 20 दिन तक दोनों का एफिशिएंसी 3 + 2 ऐड करके और 5 हो गया। और 5 से 4 में 4 days तक कह रहा है कि दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो 20 हुआ और टोटल काम से 20 माइनस कर दिए, 16 आया। शेष बचा हुआ भाग ये, तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में, यानी कि 4/9 ये भाग इतना बचा हुआ है। यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क कैन दे कंप्लीट इन अ डे। यानी कह रहा है दोस्तों, ए एक कार्य का 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को ए के द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकता है। यानी कि कह रहा है दोस्तों, ए जो है कितने दिन में कार्य कर रहा है? 20 दिन में। और बी जो है ए से आधे दिन में काम कर रहा है। बी जो है ए से आधे दिन में काम कर रहा है दोस्तों। तो इसका एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। 20 से 20 डिवाइड कीजिए, 1 बार में कटेगा, इसका 2 बार में कटेगा, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 2 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे बी का एफिशिएंसी क्या हो गया, बी का ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब ये कह रहा है दोस्तों ए द्वारा लिए गए समय से आधे में समय में पूर्ण का कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में कार्य का, यानी 2 है और एक ये कितना है 3 है, तो कितना दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर दीजिए 1 + 2, कितना एफिशिएंसी हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। यानी ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 3 हो गया। और एक दिन तक काम करता है दोस्तों, 1 डे तक काम करता है, तो कितना काम हो गया टोटल 3 काम हो गया। कितना देर काम हो गया 3 काम हो गया। तो अब कितना कार्य करेगा, तो टोटल कार्य दोस्तों यहाँ पर 20 है, तो 20 तो ऊपर 3 कर दीजिए दोस्तों और ये नीचे 20 कर दीजिए, तो ये इतना कार्य एक दिन तक करेगा। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड रमेश कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट आफ्टर बोथ ऑफ देम हैव वर्केड टुगेदर फॉर 4 days। यानी कह रहा है दोस्तों सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। यानी सुरेश कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, सुरेश कर रहा है दोस्तों ये 10 days में, और यहाँ पे रमेश कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, रमेश 12 days में कर रहा है। तो दोनों का इसी एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो कितना होगा दोनों का एलसीएम 60 होगा दोस्तों, दोनों का एलसीएम 60 होगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 5 टर्म में कट जाएगा। यानी एस का इफिशियंसी कितना निकल के आया, एस यानी कि सुरेश का इफिशियंसी 6 निकल के आया, और आर क्या है, और रमेश माने हैं तो रमेश का इफिशियंसी 5 निकल के आया। अब ये दोनों कह रहा है दोस्तों कि ये दोनों 4 दिन तक काम करता है, यानी कि दोनों का यानी एस रमेश और आर का इफिशियंसी ऐड कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 6 जोड़ 5 तो कितना होगा 11। 11 ये दोनों कितने दिन काम कर रहा है 4 days तक काम कर रहा है, यानी टोटल काम कितना कर दिया तो 44 काम कर दिया। और टोटल काम दिया कितना है दोस्तों, टोटल काम यही ना है, टोटल काम 60 है, तो कितना 44 इसमें से कर दिया काम, तो कितना बचा दोस्तों काम, तो काम बचा यहाँ पे 6 और 5 से 4 घटा 1 60 काम बच गया। तो काम शेष कितना बच गया, शेष काम दोस्तों, तो शेष काम का भाग बच जाएगा 16 ऊपर कर दीजिए और टोटल काम 60 नीचे कर दीजिए। तो ये 4 से काट दीजिए, 4 4 जा और 4 15 बार, यानी 4/15। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4:15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 4/15वां भाग बच जाएगा शेष, 4/15वां भाग, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों P and Q कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड 8 days, Q and R कैन डू द सेम वर्क 12 days एंड P, Q and R टुगेदर कैन कंप्लीट इन 6 days। P and R टुगेदर कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। यानी कह रहा है दोस्तों P और Q किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है, P और Q दोस्तों, P और Q यानी P +
क्यू कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों क्यू और आर उसी कार्य को 12 डेज में, क्यू प्लस आर कितने डेज में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है, 12 दिनों में। और उसके बाद कर रहा है पी क्यू आर मिलकर एक साथ मिलकर 6 डेज में, पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर 6 डेज में कर रहा है। तो पूछ रहा है दोस्तों पी और क्यू मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो सबका पहले एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 3 टर्म में कटा, ये 2 टर्म में, ये 4 टर्म में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि P और Q मिलकर इस काम को कितने दिनों में, तो टोटल काम हमारा 24 हो गया दोस्तों, 24 ये टोटल काम हो गया दोस्तों। और P और Q मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी P और R मिलकर कितने दिन में। अब देख रहे हैं दोस्तों को PQR का इफिशियंसी 4 दिया हुआ है, PQR का इफिशियंसी दोस्तों 4 दिया हुआ है। अगर इसमें से P और R पूछ रहा है तो पहले हम R का इफिशियंसी निकालेंगे, तभी तो फिर P का इफिशियंसी निकालेंगे, तभी तो दोनों मिलकर कार्य करेगा। ये टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से आप R का इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो PQR का इफिशियंसी कितना हुआ दोस्तों, P प्लस Q प्लस R का इफिशियंसी दोस्तों 4 है। तो यहाँ P और Q का इफिशियंसी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर P और Q का 3 है इफिशियंसी, तो 3 डाल दीजिए, 3 प्लस R यानी कितना हो जाएगा 4। तो R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 - 3 बराबर 1, R का इफिशियंसी 1 हो गया। अब P और R कह रहा है तो P का इफिशियंसी निकालिए। अब फिर PQR में दोस्तों PQR का 4 है, इसमें हम QR का इफिशियंसी डाल देंगे। तो QR का इफिशियंसी कितना है दोस्तों 2 है, तो P का नहीं निकल जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R का इफिशियंसी 4 है, तो यहाँ से QR का इफिशियंसी 2 डाल देंगे बराबर 4, तो यहाँ से P का नहीं निकल लेगा दोस्तों। तो P का हो जाएगा 4 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो P का इफिशियंसी 2। अब कह रहा है दोस्तों, तो अब हमारा ये P का इफिशियंसी 2 निकल के आ गया, यहाँ R का इफिशियंसी 1 निकल के आ गया। अब कह रहा है कि P और Q मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहा है, P और Q, तो टोटल कार्य ये है, उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो P और Q यानी R का इफिशियंसी 1, P प्लस R यानी कितना हो गया दोस्तों, P का 2 और R का 1, यही ना हो गया 3, और ये 3 टोटल काम 24 है, कितने दिन में करेगा। तो ये कितने दिन में हो जाएगा, काट दीजिए दोस्तों 8 डेज। तो 8 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 डेज। कितने दिन में, 8 डेज में कार्य करेगा P और Q मिलकर, P और Q मिलकर 8 डेज में कार्य करेगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को डाउट रह जाए तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और बताएं, ताकि हम नेक्स्ट बार अगर फिर से लेकर आए क्लास तो उसमें जो भी है आपकी प्रॉब्लम समस्या को दूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है P and Q टुगेदर कैन रीप अ क्रॉप इन 9 days, Q and R टुगेदर कैन रीप इट इन 12 days, and Q and P टुगेदर कैन रीप इट इन 18 days. If all their of them work together, in how many days will they take to हार्वेस्ट द फील्ड। यानी कह रहा है दोस्तों P और Q मिलकर एक खेत को की फसल को 9 दिनों में काट सकते हैं, P और Q मिलकर। और कह रहा है Q और R मिलकर उसी खेत को 12 दिनों में, और Q और P मिलकर इसे 18 दिनों में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने समय लगता है। तो P और Q मिलकर कितने दिन में दोस्तों कार्य कर रहा है, तो P और Q मिलकर दोस्तों कार्य कर रहा है ये 9 डेज में। तो P और Q दोस्तों, P प्लस Q कितने दिन में काम कर रहा है, 9 डेज में। उसके बाद कह रहा है दोस्तों Q और R मिलकर 12 डेज में, Q प्लस R मिलकर 12 डेज में यानी 12 दिनों में। फिर कह रहा है दोस्तों Q और P मिलकर इसे 18 दिनों में, Q
Q प्लस P मिलकर 18 दिनों में। तो सभी का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, सबका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। 9 से 4 टर्म में कटेगा, ये 3 टर्म में, ये 8 से 2 टर्म में कटेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों P प्लस Q का 4 इफिशियंसी, Q प्लस R का इफिशियंसी आ गया है 3 और Q प्लस P का इफिशियंसी 2 आ गया है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक यहाँ P है, यहाँ पे 2 Q हो गया है, P प्लस Q, Q प्लस R और R सॉरी यहाँ पे Q प्लस P, Q प्लस R, P प्लस Q, Q प्लस R, Q प्लस P। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पर P प्लस Q, Q प्लस R, यहाँ पे ये जो Q प्लस P है वहाँ पे ये होना चाहिए दोस्तों R प्लस P होना चाहिए। तो देख रहे हैं दोस्तों ये हम Q डबल, यहाँ पे 2 Q हो, यहाँ पे 2 P है, यहाँ पे 2 R है, यानी कि इसको क्या करेंगे P प्लस P और यहाँ पे Q प्लस Q प्लस R प्लस R, यानी 2 P हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों, सभी में 2 P हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 2 P प्लस 2 R प्लस 2 Q प्लस 2 R। तो ये कॉमन कर लीजिए दोस्तों, ये कॉमन कर लीजिए तो P प्लस Q प्लस R ये निकल के आएगा। तो यही ना पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो ये P प्लस Q प्लस R और ये क्या करें, इफिशियंसी टोटल कितना निकल के आया दोस्तों, इफिशियंसी टोटल 3 और 4 निकल के, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, यानी कि इफिशियंसी टोटल इसका कितना निकल के आया 9 निकल के आया। इस सबका इफिशियंसी दोस्तों 9 निकल के आया। तो P प्लस Q प्लस R का इफिशियंसी, एक्चुअल में इफिशियंसी कितना होगा, ये 2 जाके इसके नीचे चला जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब कह रहा है अब P प्लस Q प्लस R का इफिशियंसी निकल गया है, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में, टोटल कार्य 36 था और दोस्तों ये 9/2, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 9 से ये 14 बार में कट जाएगा, 4 बार में, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 2 हो जाएगा, यानी 8 डेज। 8 डेज इस क्वेश्चन के, यानी तीनों मिलकर 8 डेज में कार्य करेगा। 8 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ये क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी। और यहाँ पे Q प्लस, यहाँ पे Q नहीं होगा, यहाँ पे P R प्लस P मिलकर होगा 18 डेज में। तो ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, R प्लस P होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A alone can do 1/4 of the work in 3 days. B alone can do 2/5 of the work in 6 days. C alone can do 3/5 of the work in 6 days. In how many days can A, B and C together complete the work? यानी कह रहा है दोस्तों A जो है अलोन, अकेले 1/4 किसी काम का 1/4 3 डेज में कर रहा है। ए जो है दोस्तों, ए किसी काम का 1/4, ए जो है किसी काम का 1/4 कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 3 डेज में। कितने डेज में, 3 डेज में कर रहा है, 3 डेज। तो यहाँ से ए का एक्चुअल में डे कितने दिन में करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर बराबर को उधर जाके, तो 4 × 3 हो जाएगा, यानी 12 डेज। 12 डेज हो गया। अब कह रहा है दोस्तों कि बी जो है बी कर रहा है, बी 2/5 भाग का, किसी कार्य का 2/5 भाग का 6 दिनों में, बी जो है किसी कार्य का 2/5 भाग का 6 डेज में कर रहा है। कितने डेज में, 6 डेज में। तो ये बी का एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर काट दीजिए 3 बार में, और ये 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा
5 3 जा 15, 5 तिहाई 15 डेज हो गया, एक्चुअल में 15 डेज में। अब कह रहा है दोस्तों सी जो है अकेले 3/5 उसी काम का 3/5 भाग 6 दिन में करता है। सी जो है अकेले उसी काम का, सी जो है दोस्तों अकेले उसी काम का 3/5 भाग, उसी काम का 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 6 डेज में, 6 डेज में। तो ये 3 से ऊपर काट दीजिए दोस्तों, 6 डेज में कर रहा है। और ये 5 जब उसमें मल्टीप्लाई, तो सी का एक्चुअल में कितना डेज में कर रहा है? 5 2 जा 10 डेज में। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि ए कितने दिन में? 12 डेज में। बी जो है ए 12 डेज में कर रहा है काम, और बी जो है 15 दिनों में, और सी जो है 10 दिनों में। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अब देख रहे हैं, यहाँ से निकाल दीजिए दोस्तों। ए जो है कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 12 डेज में। बी जो है 15 डेज में, और सी कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में। तो सबका एलसीएम निकाल दीजिए दोस्तों, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो ये 16 एलसीएम हो जाएगा, ये 5 टर्म में कटेगा, ये 4 टर्म में, ये 6 टर्म में। अब कह रहा है तो तुमने को एफिशिएंसी तीनों मिलकर कितने दिन में, यानी कि ए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर कितने दिन में, तो सबका एफिशिएंसी 2 ऐड कर देना होगा। और टोटल वर्क यहाँ पे निकल के आया 60, टोटल वर्क 60 निकल के आया, इसमें डिवाइड कर देंगे तो टोटल वर्क 60 हो गया। और तीनों मिलकर कह रहा था ए का 5 है और इसका 4 है, इसका 6 है, यानी कि 5 + 4 + 6 यानी कितना हो गया? 5 4 9 6 15। तो ये कट जाएगा 4 डेज में, 4 टर्म में। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा दोस्तों? तो ये 4 डेज में तीनों मिलकर उस काम को करेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश 50% ऑफ द वर्क। यानी कह रहा है दोस्तों ए जो है 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, बी 6 दिनों में 20% काम का पूरा कर सकता है। 6 दिनों में जो दोस्तों 20% उस काम का 20% ही पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ काम करे तो वो 50% काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए जो है दोस्तों कितने दिन में कर रहा है काम? तो ए कर रहा है दोस्तों 20 डेज में, 20 दिनों में कर रहा है। अब बी जो है उसी काम का 20% कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? उसी काम का 20% कर रहा है 6 डेज में। कितने डेज में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है दोस्तों, 6 दिनों में कर रहा है। तो बी यानी परसेंट का मतलब समझते हैं दोस्तों, परसेंट का मतलब है यहाँ पे 20 है तो इसके बटा में 100 कर देंगे। परसेंट का मतलब होता है बटा में 100 बराबर 6 डेज। ये कितने बार में कर देगा? 5 बार में। ये क्रॉस जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो यानी बी का एक्चुअल में कितने डेज में कर रहा है? 5 × 6 यानी 30 डेज, 30 डेज। तो ये 30 डेज निकल के अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य का 50% हिस्सा, दोनों मिलकर कार्य करे तो 50% काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब तो दोनों का ये कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 20 डेज में। बी अब कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, एलसीएम 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 3 टर्म में कटेगा, ये 2 टर्म में कटेगा। अब दोनों मिलकर कह रहा है, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी ऐड करना होगा दोस्तों। दोनों मिलकर कह रहा है कितने दिनों में करेंगे? तो कार्य का 60%, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया दोस्तों? 3 और 2, यानी कि कार्य टोटल कितना हो गया दोस्तों? 60 का 50%, ये 50% कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 3 + 2 यानी कितना हो गया दोस्तों? 60 + 5 × ये परसेंट है दोस्तों, तो परसेंट के बटा में 100 कर दीजिए। तो ये 50 से ये 50 दूना 100 कर जाएगा दोस्तों। 15 × 2 = 100 और ये 5 से काट दीजिए इसको
12 बार में, और 2 से इसको 6 बार में काट दीजिए, 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी कितना हो गया दोस्तों 6 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जिन दोस्तों को अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी हो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी हमारे नए दोस्त हैं भाई बहन हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P and Q कैन डू अ वर्क individually in 15 days and 20 days respectively. Find the respective ratio of their efficiencies. यानी कह रहा है दोस्तों P और Q अकेले 15 दिनों में और 20 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि P जो है दोस्तों P कितने दिनों में कर रहा है, P कर रहा है दोस्तों ये 15 दिनों में, कितने दिनों में P 15 दिन में। दोनों का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, P 15 डेज में और दोनों का अनुपात, और Q कितना डेज में कर रहा है 20 डेज में, और Q कर रहा है दोस्तों 20 डेज में। तो अनुपात इसको काट लीजिए दोस्तों, काट के छोटा फॉर्म में स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए, तो 5 3 जा और 5 4 जा, यानी 3 into 4 हो गया। हम जानते हैं ये दिनों का, ये जो है दिनों का अनुपात दिया हुआ है, ये इतना दिन में कर रहा है, और ये क्षमता पूछ रहा है दोस्तों कि इनकी क्षमता का अनुपात निकालो, और क्षमता दिन का दोस्तों इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर ये 3 दिन ले रहा है यानी कि इसकी क्षमता ज़्यादा होगा P का। बात को यहाँ समझिए दोस्तों, क्षमता हमने बताए थे कि क्षमता दिन का उल्टा हो जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देख रहे हैं अगर P 3 दिन में कर रहा है, P जो है दोस्तों ये P जो है दोस्तों 3 दिन में कर रहा है, और Q जो है 4 डेज में कर रहा है, यानी P का ज़्यादा क्षमता होगा करने का, तभी तो 3 डेज में कर रहा था। क्षमता क्या बोले थे दोस्तों, अभी हम क्षमता बताए थे दोस्तों कि क्षमता दिन का उल्टा होता है, यानी दिनों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि क्षमता इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा P का, और इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 4:4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बात को समझिए, यहाँ ये है दिन, यानी कि P कर रहा है 3 डेज में और Q कर रहा है 4 डेज में, यानी कि और क्षमता का रेशियो पूछ रहा है। तो देख रहे हैं कि P जल्दी 3 डेज में कर रहा है, इससे ही ज़्यादा डेज में कर रहा है, यानी कि P का क्षमता ज़्यादा होगा, ज़्यादा पावर होगा, शक्ति होगा करने का, तभी तो ये क्षमता। तो इसका क्या होगा, क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उल्टा हो जाता है। Q 4 डेज में कर रहा है, इससे 1 डेज ज़्यादा लगा रहा है, यानी कि कम, इसका क्षमता कम होगा, इसलिए Q का क्षमता 3 हो गया। इसलिए ये दिनों की क्षमता, दिन जो होता है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4:3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है B is thrice efficient as a and C is 0.75 times as efficient as A. What is the ratio of number of days taken by A, B and C when they work individually? यानी कह रहा है कि दोस्तों B की कार्य क्षमता A से 3 गुनी है, B की कार्य क्षमता A से 3 गुनी है, यानी B की जो कार्य क्षमता है दोस्तों A, B और C यहाँ ले लीजिए दोस्तों, यानी B की जो कार्य क्षमता है A से 3 गुनी है, A से 3 गुनी है। A का अगर 1 गुना ले लेते हैं दोस्तों, A का अगर 1 गुना ले लेते हैं दोस्तों, तो B का कितना हो जाएगा, A का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना हो जाएगा, 1 का 3 गुना यही ना होगा। अब कह रहा है दोस्तों
सी और सी की कार्य क्षमता ए से 0.75 गुना अधिक है, और सी की जो कार्य क्षमता है ए से, ए का 1 है तो इसका 0.75 गुना है दोस्तों। तो अब देख रहे हैं, इसको रेशियो में ला दीजिए, रेशियो में ला दीजिए, तो ये तो 1 का 1 हो जाएगा दोस्तों, ये 3 है, और ये क्या है, कितना है, यहाँ पर पॉइंट हटाइएगा दोस्तों, तो ये 1 से 0.75 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर में जो का तो नंबर आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.75। अगर पॉइंट यहाँ से हटाइएगा तो पॉइंट कितने अंक के पहले है, 2 अंक के पहले है, तो 1 लिख के 00 दे दीजिए दोस्तों, और इसको काट दीजिए दोस्तों, 25 3 75 और 25 चौका 100, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया। अब जो 3/4 जो होगा, इसके नीचे में कितना 1:3/4। अब इस सबको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। बाय द वे अगर इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, पहले अच्छा से लिखने दीजिए दोस्तों, यहाँ 3 और यहाँ पे हो गया दोस्तों अनुपात 3/4। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है दोस्तों। तो इसको 4 से 4 काट दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा कितना 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 कम 3, तो ये क्या निकला दोस्तों, तो ये क्षमता निकला दोस्तों। ये क्या निकला दोस्तों, क्षमता। हमने बताए थे, कह रहा है कि कितने दिनों में करेंगे, तो क्षमता ये निकल कर आया। और दिन जो होता है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा होता है, यानी कि उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी हो जाएगा ये दिन जो हो जाएगा क्षमता का उल्टा होता है, यानी 1/4 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों। तो अब इसको अनुपात में निकाल लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम सबका ले लीजिएगा, तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12 × 1/4 नीचे लिखते हैं दोस्तों, 12 1/4 × 12 अनुपात 1:12 रेशियो 1:3 × 12। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 4 टर्म में, ये 1 टर्म में कट जाएगा, ये 3 टर्म में कट जाएगा, यानी क्या हो गया 3:1 अनुपात, दोस्तों ये 4 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3:1:4, 3:1:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिनों का रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे क्षमता का विपरीत होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, दिन होता है, और दिन का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रोहन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days रोहित इज ट्विस एज डिफिशियंट एज रोहन, इन हाउ मेनी डेज विल रोहित कंप्लीट द वर्क। यानी कह रहा है दोस्तों, रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, रोहित रोहन से दुगना कार्य सक्षम है, रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा। यानी कह रहा है रोहन जो है एक काम को, रोहन ROHAN रोहन एक काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ये 16 डेज में कर रहा है, 16 डेज में कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है रोहित रोहन से दुगना कार्य सक्षम है, रोहित जो है रोहन से, तो रोहन का कार्य क्षमता जो है, क्षमता रोहन का क्षमता कितना है दोस्तों, रोहन, ये रोहन हो गया और ये रोहित हो गया, रोहित, ये रोहन हो गया दोस्तों, ये रोहन हो गया और ये रोहित हो गया। तो ये रोहन से ये इसका कार्य क्षमता दोस्तों कितना हो गया, दुगना है, दुगना, यानी इसका 1 गुना है तो इसका कितना हो गया, 2 गुना होगा। अब कह रहा है दोस्तों दोगुना कार्य सक्षम है, रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो पूछ रहा है दोस्तों रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो यानी कि ये तो क्षमता निकल कर आ गया है। तो क्षमता क्या होता है, क्षमता का दिन क्या होता है, चूँकि कह रहा है कि रोहन 16 डेज में काम कर रहा है, तो हमको दिन का क्षमता, दिन का रेशियो नहीं निकालेंगे तब तक कैसे दोस्तों हमको ये निकल कर आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो
तो दिन क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है, यानी 2 हो गया इधर और 1 हो गया यहाँ, यानी दिनों का रेशियो कितना हो गया 2:1। अब यही ना एक्चुअल में तो रोहन का रेशियो दिनों का क्या हो गया 2, इसका 1 हो गया। तो ये एक्चुअल में 2 ना होकर के रोहन का कितने डेज में कर रहा है, तो 2 डेज बराबर रोहन कितने डेज में कर रहा है, 2 डेज बराबर 16 डेज, 2 बराबर 16 डेज। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 डेज, ये 2 से कर जाएगा 8 डेज हो जाएगा 8 डेज। तो अब क्या कीजिएगा, इसके 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, रोहित का एफिशिएंसी 1 है, 1 × 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 डेज। तो रोहित कितने दिन में उस काम को करेगा, तो ये 8 डेज में करेगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रोहित 8 डेज में काम करेगा। कार्य क्षमता रोहन से दुगुना दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका 1 गुना हो जाएगा, तो रोहित का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं रोहन का दिन दे रहा है कि दिन 16 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो क्षमता से हम दिन का अनुपात निकाल लेंगे, तो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती दिन होता है दोस्तों। तो दिन क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। अब 2 एक्चुअल में 2 का वैल्यू कितना है 16 दिया हुआ है, रोहन का 2 है, दिन का क्षमता कितना है, दिन का रेशियो कितना है 2 का वैल्यू 16 है, तो 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका 1 का वैल्यू 8 है, तो इसलिए रोहित का कितना 1 दिया हुआ है, 1 डे में कितना काम करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और ये 8 डेज में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लेबर ए इज 3 एज efficient a laborer B together they can complete a work in 18 days, in how many days will a alone complete the work। यानी कह रहा है दोस्तों मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यानी मजदूर ए जो है दोस्तों, मजदूर ए जो है बी से 3 गुना कार्य कुशल है, तो ये 1 गुना होगा, तो ये 3 गुना होगा, यानी इसका क्षमता दिया हुआ है दोस्तों। तो क्षमता तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ये दोनों मिलकर 18 डेज में काम कर रहा है। तो यानी कुल कार्य कितना हो गया दोस्तों, तो कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुने दिन, क्षमता गुने दिन होता है। तो दोनों का क्षमता कितना है दोस्तों, एक का 3 है, इसका 1 है, 3 + 1 गुने कितना दिन में कर रहा है दोस्तों 18 दिन में। तो ये कितना हो गया दोस्तों 4 × 18 72, यानी कार्य कितना हो गया 72। अब कह रहा है दोस्तों तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो ए का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 3 है, टोटल क्षमता के टोटल वर्क कितना निकल केगा 72। तो ये अकेले कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो ए अकेले करेगा दोस्तों 72/3, यानी कितना हो जाएगा 24 डेज में। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है लास्ट में कि ए कितना देर में करेगा, तो ए की क्षमता क्या है 3 है, टोटल काम यहाँ पे 72 निकल के आया, और 3 से 72 में डिवाइड कर दीजिए 24 डेज में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ राजू इज 3 times मोर इफिशियंट देन रवि एंड टेक्स 2 days लेस देन हिम टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, देन हाउ मच टाइम विल रवि टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कह रहा है दोस्तों यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उसे 20 दिन कम लेता है, तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। राजू रवि से की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। राजू जो है रवि की तुलना में 3 गुना, रवि 1 गुना है तो इस 3 गुना कार्य कुशल है दोस्तों। और उसके बाद कह रहा है दोस्तों
और एक कार्य को पूर्ण करने में उसे 20 दिन कम लेता है, और एक कार्य को पूर्ण करने में दोस्तों ये 20 दिन कम लेता है। यानी कि राजू जो है इससे एक कार्य को पूर्ण करने में 20 दिन कम लेता है। सीधी सी बात है, राजू का क्षमता 1 है, ये क्षमता निकल के आया है दोस्तों, ये दोनों का कार्य करने का कुशल क्षमता है। तो क्षमता दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है। तो आगे कह रहा है दोस्तों, और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है। तो सीधी सी बात है, इसका एक क्षमता है, इसका 3 है, इससे ज़्यादा है तो 20 दिन, सही बात है, इससे कम ही दिन ना लेगा ये, और इससे ज़्यादा दिन ये लेगा। यानी कि दिनों का रेशियो, दिन निकाल लीजिए, तो ये क्षमता का क्या होता है दोस्तों, दिन का रेशियो निकालिए तो क्षमता का क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अगर ये 1 के क्षमता से कर रहा है दोस्तों रवि, तो ये ज़्यादा दिन लेगा, और ये 3 के क्षमता से कर रहा है तो कितना दिन लेगा दोस्तों, 1 ही दिन ना, कम दिन लगेगा। तो आपके इसी का ना डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों, इसी का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि 3 - 2 दिया हुआ है, 20 डेज कम लेता है, किससे, रवि से कम डेज लेता है। तो कितना हो गया, 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3 - 1 होगा, 3 - 1, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, कट जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों, तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में, तो रवि को क्या, उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, तो कार्य कितना 30 निकला, कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, यानी 3:10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 10 को, इसमें रवि को कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30, तो 30 डेज लगेगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए इज ट्विस एज अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल अलोन फिनिश द वर्क। यानी कह रहा है दोस्तों, ए बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल है, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल है, और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 13 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों ए और बी जो है, ए बी की तुलना में 2 गुना कार्यकुशल है, तो ए का जो क्षमता जो है इससे ज़्यादा है, 2 गुना है। अब कह रहा है दोस्तों, दोनों मिलकर उस कार्य को, वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये दोनों, इसकी क्षमता निकल गया है, क्षमता। तो दोस्तों ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहा है, यानी कि कुल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल कार्य निकाल लीजिए, कार्य। तो कुल कार्य बताए थे दोस्तों कि क्षमता गुने क्या होता है, दिन होता है। तो क्षमता दोनों का कितना है, 2 + 1, और दिन कितना है दोस्तों, दिन है यहाँ पे 13 डेज में कर रहा है, कितना डेज में, 13 डेज में। तो 3 × 13 कितना हो गया, 39, टोटल वर्क हो गया 39। अब कह रहा है दोस्तों कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ए जो है अकेला उस काम को कितने दिनों, तो ए का क्षमता कितना है दोस्तों, ए का क्षमता हम देख रहे हैं कि 2 है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए बराबर 39/2, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों इतना डेज में। अगर इतना नहीं है तो ऑप्शन में है दोस्तों, पूर्णांक में दिया हुआ है, यानी हो जाएगा ये 1/2 डेज, यानी कि 2 से 19 बार में 38 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, जितने बार में लगाते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, नीचे में जितने से डिवाइड देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये इतने डेज में करेगा काम, यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9/1/2, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द वर्किंग इफिशियंसीज ऑफ ए एंड बी 3:4 इफ अ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी टेक
टू कंप्लीट द सेम वर्क। कह रहा है दोस्तों ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 डेज में दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी के कार्य क्षमता कितना दिया हुआ है दोस्तों, क्षमता कितना दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है 3:4, 3:4 दिया हुआ है। तो इसका दिन क्या हो जाएगा बताए थे दोस्तों, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, तो 4 × 3 हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर ए का क्षमता 3 है तो ज़्यादा दिन लगाएगा, कहे कि इससे कम क्षमता है, इसका 4 ज़्यादा क्षमता है तो ये कम दिन लगाएगा किसी कार्य को करने में। तो एक्चुअल में कह रहा है दोस्तों ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी कार्य को, तो ए का कितना डेज रेशियो दिनों का निकला है 12, तो 4 डेज बराबर कितने, 4 बराबर कितना होगा 12 डेज, तो 1 बराबर कितना होगा 3 डेज, ये कट जाएगा दोस्तों, 3 डेज हो जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों कि बी कितने दिन में उस कार्य को करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों, हाँ बी उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा, यानी तो बी तो क्या कहे 3 है, 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी कितना दिन में लगाएगा 3 × 3 यानी 9 डेज लगाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी हमारे नए भाई बहन हैं और दोस्त हैं हमारे, वो कृपया जो भी नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।